दिल्ली की मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा मॉडल के तमाम जो वादे हैं वो किए जाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के जो स्कूल है वो वर्ल्ड क्लास स्कूलों के साथ कंपेयर किए जाते हैं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ छतरपुर विधानसभा के भाटी माइंस के इलाके के एक सरकारी हॉस्पिटल जो सरकारी स्कूल के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कूल है, ये लड़के और लड़कियों दोनों का है और 12वीं तक का ये स्कूल है। लेकिन स्कूल की जो हालत है बेहद झर्जर हालत है। हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि देखिए, अब जो तमाम जो वायदे करती है आम आदमी पार्टी सरकार की, वर्ल्ड क्लास स्कूल बन गए हैं, लेकिन ये स्कूल अभी भी एक ऐसा स्कूल रह गया है जो अभी भी टीन और चद्दरों की जो क्लासेस है वो चल रही है। दूसरी इससे बड़ी हैरानी वाली बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्कूल के बाहर की। आप एक बार हालत दिखलाइए कि ये स्कूल के जस्ट बाहर ये गेट है। गेट से यहाँ से जब बच्चे निकलते हैं छुट्टी में तो इस बदबूदार गंदगी से होते हुए उनको घर जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आवारा पशु भी हैं, वो यहाँ पे जमावड़ा लगाते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं भी हो रखी है कि इस आवारा पशुओं के चलते बच्चों को भी चोटें आई हैं। देखिए, स्कूल के बाहर इस तरह की गंदगी कहीं ना कहीं स्कूल की और दिल्ली सरकार के तमाम वादों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, कुछ अभिभावक हैं जिनके कुछ बच्चे हैं वो इस स्कूल में भी पढ़ते हैं। इनसे भी हम जान लेते हैं। जहाँ दिल्ली सरकार बड़े बड़े वायदे करती है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल है, बच्चे का भविष्य बताया जाता है, किस तरह देखते हैं इस स्कूल की हालत? अभी भी चद्दरों में पढ़ रहे हैं बच्चे। हाँ जी, ये जो है भाटी माइंस का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये 12th तक का यहाँ पे, लेकिन इसकी जो है ना अभी तक टीन शेड में है, ग्राउंड लेवल पर ही है ये। तो इसकी जो अंदर की हालत, बाहर की हाल स्थिति तो आपने दिखा दी, अंदर की स्थिति इसकी भी बहुत खराब है। अगर बारिश हो जाए तो इतना कीचड़ हो जाता है और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। आप उधर देखिए, टीन शेड में गर्मी के टाइम यहाँ पे पंखे ऐसे लगे हुए हैं कि ना के बराबर लगे हुए हैं। बच्चे जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बैठते हैं और पढ़ाई कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो स्थिति है मेरे काफ़ी ख़राब है, जिसके लिए हमने काफ़ी आगे कंप्लेंट भी डाली है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। लेकिन दिल्ली सरकार तो बोलते शिक्षा के उस पर हमने बेहद अच्छा काम किया है, शिक्षा मॉडल को विदेशों से कंपेयर करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी देखो, भाटी माइंस के लिए तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल जीरो है। क्योंकि सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसकी कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक है जी। तो यहाँ पे दिल्ली की सरकार ने हमारे स्कूल के लिए कुछ नहीं किया है। इसके लिए पहले भी हमने मीडिया के जरिए कई बार हमने अपनी बात पहुँचाई है दिल्ली सरकार तक, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारे स्कूल के लिए। दादा, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार बड़े बड़े वायदे करती है स्कूलों को लेकर के, बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, लेकिन बच्चे इस हालत में पढ़ेंगे, कैसे विकास करेंगे? हम वही तो कहना चाह रहे हैं सर, दिल्ली सरकार समय समय पर बदलती रही है। आज आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों से उसके मुखिया आकर के इस स्कूल का विजिट करके गए हैं, यहाँ के सांसद 2 बार रहे वो करके गए हैं। हमारा जो कहने का मतलब ये है, ये जो संजय कॉलोनी भाटी माइंस नई दिल्ली 74 दिल्ली का ही एक हिस्सा है और दिल्ली के अंदर मौजूद है ये स्कूल। अरविंद केजरीवाल जी पूरे दिल्ली के जो वो स्कूल 1-2 दिखाते हैं जो उन्होंने बनाए होंगे कहीं बीच दिल्ली में, लेकिन इस स्कूल की जो स्थिति है वो आप लोग देख ही रहे हैं, मीडिया के लोग भी देख रहे हैं। बच्चे टीन शेड में पढ़ते हैं और तपती दोपहरी में बच्चे बेहोश हो जाते हैं। आप समझिए, अगर कोई बच्चा मर जाता है तो हम ये सरकारों से जवाबदेही पूछना चाहते हैं, ये किसकी जवाबदेही है? मोदी सरकार की जिम्मेवारी लेंगे इसकी, या इसकी जिम्मेवारी मौजूदा दिल्ली सरकार लेगी? अगर हमारा कोई बच्चा मर जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जी खैर, ये जो स्कूल है ये दिल्ली सरकार का है, लेकिन स्कूल के बाहर एक बार पीछे कैमरा करके दिखलाइए। स्कूल के बाहर ही इतना बड़ा ये कूड़े का पहाड़ ये बना रखा है, यहाँ आवारा पशु भी हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद है वो तो बीजेपी के हैं। जी, वो बिल्कुल बीजेपी के हैं, लेकिन वो अभी वो बीजेपी में पहले बीजेपी थे, फिर वो निगम पार्षद बने झाड़ू से, फिर उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली झाड़ू के जीतने के बाद। लेकिन हमें उनके व्यक्तिगत उससे मतलब नहीं है, वो डेली दल बदलते रहे, लेकिन हम आपको बता दें वो जानबूझ करके यहाँ से कूड़ा नहीं उठवाते हैं। वो गंदी पॉलिटिक्स जो है, वो पहले जब केजरीवाल के लिए चुनाव उसकी पार्टी से लड़ रहे थे तो बोल रहे थे हम दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे। जैसे ही उन्होंने दल बदला तो अब उस कूड़े को ढेर को जानबूझ करके दिखाना चाहते हैं कि इतनी गंदगी है। यहाँ पर वो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करते हैं। उनका सबसे निकम्मापन तो ये होगा सर, देखिए, एक तो होता है झूठ बोलना, एक आप धरातल पे खड़े हैं, ये देश की आन बान शान तिरंगा, ये पूरे देश में आप कहीं भी बता दो कि कूड़ेदान के ऊपर देश का तिरंगा लगाया गया हो। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को कैसे देखते हैं आप? जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है वो बाहरी क्या काम हो रहा है उससे हमें तो
कुछ लेना देना नहीं। हमारे गांव में किस प्रकार से स्कूल जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है वो देखा जा सकता है। अब भी उसी टीन शेड में, जबकि केजरीवाल जी के जो बड़े बड़े वादे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं, बिल्डिंगें बना दी है, लेकिन यहाँ पर तो जस के तस उसी टीन शेड में आज भी जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। और आए दिन ऐसी हमारे को घटनाएं भी सुनने को मिलती है कि गर्मी अधिक होने की वजह से कई बार बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, और अधिक बारिश होने के कारण आप जैसे कि अभी आपने दिखाए पे कूड़े के ढेर है, कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं आने से कतराते हैं, और इसकी वजह से, इस गंदगी की वजह से कई बार बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जो ये सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, लेकिन अगर वो स्वयं यहाँ आकर देखें तो उनको हकीकत का पता चलेगा कि उन्होंने कितना काम करा और कितना खैर, नहीं। आपने जो हमें वीडियो अंदर की दिखाई, वहाँ पे हालत ऐसी है कि कभी भी दीवार गिर सकती है। वॉशरूम है, चाहे वो लड़कियों के हैं लड़के, उसमें गेट नहीं है, और जो डेस्क है वो भी टूटे हुए हैं। किस तरह का ये जो वायदे करते हैं विदेशों के स्कूलों से, कैसे देखते हैं आप इसे? ये तो बस ये हमें ऐसा लगता है कि हमारा गांव उन लोगों के वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही याद आता है, और आके यहाँ पे हर बार, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो या फिर केजरीवाल की सरकार हो, आके सिर्फ हमें हर बार झूठे दिलासे और वादे ही देकर जाते हैं कि जब भी हमारी सरकार बनेगी हम आपके गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो या गाँव का मुद्दा हो, उसको ठीक करेंगे। लेकिन अभी तक से जो हमारा मेन मुद्दा है स्कूल का, कि हमारा स्कूल ठीक हो जिससे हमारे गाँव के जो बच्चे हैं वो शिक्षित हो, उस पर ही फोकस नहीं उनका, तो बाकी मुद्दों को तो छोड़ ही दिया जाए तो बेहतर रहेगा। अच्छा, क्या लगता है कि भाटी माइंस का ये सरकारी स्कूल अभी भी बदहाली में जी रहा है? क्या कारण मानते हैं इसको आप? देखिए जी, इसका कारण तो पिछली जो भी सरकारें रही हम तो उनको ही बोलेंगे, चाहे केंद्र सरकार रही हो चाहे दिल्ली की राज्य सरकार रही हो। आप, मैं इस स्कूल में 7 साल मैंने भी शिक्षा ग्रहण करी है, पर ये विद्यालय को देख के लगता है ये देश की राष्ट्रीय राजधानी का नहीं, किसी को पिछड़े हुए क्षेत्र का एक विद्यालय है। जैसी अब हालत देखते, जर्जर दीवारें हैं, पूरी इमारत का ढांचा कब गिर जाए कोई पता नहीं है। तो ये तो यहाँ पढ़ना तो ये लगा लो कि जान का सौदा लेके यहाँ पढ़ना, कब गिर जाए कब छत ऊपर गिर पड़े कोई भरोसा नहीं है यहाँ का। अब विधानसभा चुनाव भी करीब है और लगातार आम आदमी पार्टी इसी वर्ल्ड क्लास स्कूलों के नाम पर वोट मांग रही है। अगर क्या कहेंगे जब वो नेता आप लोगों के बीच में आएंगे तो? हम उनसे यही कहेंगे कि सबसे पहले हमारा जो स्कूल का स्ट्रक्चर है उसको मजबूत कराएं। अगर नहीं करवा सकते तो यहाँ वोट बिल्कुल भी ना मांगें, क्योंकि इन्होंने बहुत वादे किए, यहाँ पे हमें इतना गुमराह किया है। पहले केजरीवाल सरकार ने, फिर भारतीय जनता पार्टी ने। अब की बार हम यही चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी भाटी माइंस वाले। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपके माध्यम से, आप जरूरी उस चीज़ को देखते हुए जाएं। यहाँ पर एक बिल्डिंग जो लगभग स्कूल की आज से 15 साल पहले बनना स्टार्ट हुई थी, उसमें लगभग 1 करोड़ का बजट लग भी चुका है, लेकिन उसको बीच में ये रोक कर दिया कह करके कि ये रिज के अंदर है।